मेरी मेड मेरे लिए बना करके लाई है यहाँ की गुजिया और यहाँ का टेस्टी यमी नमकीन दाल मोठ। बच्चों का स्कूल बंद हो तो आधा दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है, खासकर मदर्स के लिए। हेलो माय कच्ची से कलम तक फैमिली, मैं हूं रचना और मेरी इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। मेरे परिवार में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आज है मंगलवार और आज कर्नाटका में यहाँ का कोई फेस्टिवल है तो स्कूल है बंद। तो बच्चों को फुल टाइम बिना मोबाइल बिना टीवी के कैसे इंगेज रख सकते हैं ये आज की ब्लॉग में मैं बताने वाली हूँ। खाने में क्या बन रहा है और उसके क्या सेहत के फ़ायदे हैं ये भी ब्लॉग में शेयर करूँगी। घर से जुड़ी कुछ छोटे छोटे टिप्स, जुगाड़, ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ और कुछ मन की बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि परिवार के सदस्यों को जब एक दूसरे से अपने मन की बातें शेयर करते हैं तो ही उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। तो आपकी अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपने डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जो भी बातें हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। तो आज की ब्लॉग चलिए शुरू करते हैं। पूरी ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको हर एक स्टेप पे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी और बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि मेरे घर में आज आया है बिल्कुल नया नया। वो तो आपको ब्लॉग देख के ही पता चलेगा। कर्नाटक में छुट्टी थी, कुछ फेस्टिवल था यहाँ पे, तो सुबह सबसे पहले हमने कर ली ड्राइंग की क्लास, क्योंकि बच्चों को फुल टाइम इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है अगर आप उन्हें मोबाइल से दूर रखना चाहते हैं तो, और इसके लिए आपको खुद भी साथ में इंगेज रहना पड़ता है। तो आज हमने बनाया है तितली और साथ में एक छोटा सा गार्डन यानी कि बटरफ्लाई और गार्डन बनाया। दोनों ने ड्रॉ किया, कलर किया। इसके बाद घर की क्लीनिंग की, नहा धो करके पूजा पाठ कर लिया और फिर खाने से पहले वाली प्रिपरेशन करने के लिए चली आई किचन में, क्योंकि दाल को पहले से भिगाना ज़रूरी था, सब्जियों को फ्रिज में से निकालना ज़रूरी था। आज मैं बना रही हूँ छिलके वाले मसूर की दाल, तड़के वाली, बहुत ही टेस्टी बनती है। इवन ये दाल बनाने के बाद ना आपको सब्ज़ी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये इतनी अच्छी होती है और इसके फ़ायदे भी बहुत होते हैं, खासकर विंटर सीज़न में। तो अभी मैं आपको उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। और बेसिक काम करने के बाद किचन का मुझे आज का मोटिवेशनल मंगलवार की भी तैयारी करनी थी, क्योंकि आज जो होता है मंगलवार को मैं आपसे पेरेंटिंग टिप्स, स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल और सक्सेस के लिए से जुड़ी बातें शेयर करती हूँ और भी चीज़ों से रिलेटेड बातें शेयर करती हूँ। खैर उसके बाद मैं खाना बनाने आ गई। मसूर की दाल का मैं पानी डाल दिया सबसे पहले, तो गैस का फ्लेम ऑन कर दिया। फिर इसमें डाला अदरक लहसुन कुटा हुआ, एक प्याज बारीक कटा हुआ, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, और फिर इसमें फ्लेवर्स में ऐड किया है थोड़ा सा सरसों का तेल, और साथ में इसमें मिलाएंगे हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो सबसे पहले मैंने इसमें मिला दिया नमक, फिर देखिए हल्दी पाउडर, फिर लाल मिर्च पाउडर, सब कुछ बहुत हल्का हल्का सा मिलाना है, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। इसके बाद इसमें मिलाएंगे हींग, जो कि इसके फ्लेवर्स को बहुत ज़बरदस्त बढ़ाता है, और बंद करके मीडियम फ्लेम पर 4 सीटी लगा देंगे, क्योंकि छिलके वाली मसूर की दाल जो है पकने में समय लगता है। जब तक ये हो रहा है तब तक सब्ज़ी बना लेते हैं। सब्ज़ी के लिए मैंने पत्ता गोभी, आलू, मटर को काट के गर्म पानी में डाल के रख दिया है। सरसों का तेल डाला, उसमें जीरे का और हींग का तड़का दिया। किसी भी सब्ज़ी में आप हींग का तड़का देते हैं तो सब्ज़ी और टेस्टी बनती है। फिर इसमें प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर डाल दिया और इसको मिक्स कर दिया। पत्ता गोभी को लेकर जिन लोगों को ये लगता है ना कि पत्ता गोभी में कीड़े होते हैं, एक्चुअली पत्ता गोभी को काटने का तरीका सही होना चाहिए। आप एक एक पत्ते को अलग करके उसे धुल करके तब काटिएगा तो गलती से भी एक भी कीड़े नहीं होंगे। अब इसमें डाल दिया हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर, कोई मसाला नहीं, सिर्फ हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च की जगह आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको मिक्स कर दिया, और पत्ता गोभी, आलू और मटर जिसमें बहुत अच्छे से धुल करके गर्म पानी में डाल के रखा था वो इसमें से निकाल के डाल देंगे और लो मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देंगे। बहुत ही सादी सूंधी सी सब्ज़ी बनती है और ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होती है मसूर के दाल, जो आप तड़के वाला दाल बनाते हैं ना, उसके साथ। खैर आपने आज क्या बनाया खाने में ये मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, और पत्ता गोभी की कौन सी सब्ज़ी या क्या आप खाना पसंद करते हैं पत्ता गोभी का, वो भी मुझसे बताइएगा, तो मैं भी वो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे नई नई रेसिपी सीखने का बहुत शौक है। देखो कितना नीचे है पौधा पपीते का, ये देखो ना पूरे भरे हुए हैं। हाँ तो इसीलिए तो बोले सबसे नीचे जो बड़ा वाला पपीता दिख रहा है वो तोड़ो। ये पपीते से कुछ बच्चा खाते नहीं है। अगर एक
इससे दूध पीते हैं। नहीं, इसको बहुत सारी चीज़ इसकी बनती है, पता है, बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं। क्या क्या? आज पहले फ़िलहाल हम लोग कच्चा पपीता खाते हैं, हाँ। फिर मम्मा इसका अलग अलग चीज़ बनाएगी। इसका अचार बनता है, पराठा बनता है, सब्जी बहुत टेस्टी बनती है इसकी। मैंगो शेक बनते हैं क्या? नहीं, वो तो पक्के पपीते का बनता है। तो अभी हम इतना सारा है तो उसको तो रोज़ अलग अलग तरह से खाना पड़ेगा ना हम लोग को। हाँ, इसको पकने देते हैं थोड़ा तो ज़्यादा। आज कच्चा खाते हैं, अम्मा को बहुत पसंद है कच्चा पपीता। आ जाओ, फिर पौधों में पानी भी डालना है। मैं और मेरे बेटे चले गए गार्डन से कच्चा पपीता तोड़ के लाने के लिए, और हमने कच्चा पपीता छील करके बहुत मन से इसे खाया, क्योंकि कच्चे पपीते में ना फाइबर होता है और कच्चा पपीता बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके क्या क्या फ़ायदे और इसके क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं, अगर आपको जानना होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपसे उसे ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरे बेटे को भी इसके बारे में जानने में बहुत एक्साइटमेंट था। ज़्यादातर लोग तो पका हुआ पपीता खाते हैं, लेकिन ताज़ा ताज़ा जो कच्चा पपीता होता है ना, वो इतना ज़्यादा हेल्दी होता है, जिसको जब मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में तो आपको भी बहुत आश्चर्य होगा और आप खुद ही कच्चा पपीता खाना शुरू कर दीजिएगा। मतलब मेरे बेटे की कंडीशन ये थी कि मैं छील ही रही थी और उसने खाना शुरू कर दिया। और के बाद दाल वाले कुकर ठंडा हो गया तो मैंने सोचा दाल में तड़का दे देते हैं। तो तड़के के लिए घी डाला, घी थोड़ा गर्म हो गया तो इसमें जीरे का तड़का दे दिया। हींग ऑलरेडी दाल में डाल चुकी थी मैं पहले ही, तो हींग नहीं डाला। इसके बाद प्याज, थोड़ा सा लहसुन अदरक कटा हुआ डाल दिया, और इसके बाद हल्की सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जो कि ऑप्शनल है। हाँ, अगर आपके पास करी पत्ता है तो करी पत्ता डाल सकते हैं। और इसके बाद दाल इसमें डाल दीजिए, धनिया पत्ती डाल दीजिए, उबाल आने दीजिए और खाइए गर्मा गर्म। यकीन मानिए सिर्फ चावल दाल या रोटी दाल ही काफ़ी, आपको किसी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। उसके बाद मैं आ गई मोटिवेशनल मंगलवार की तैयारी करने। आज के लिए बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैंने सोचे थे, जो आप लोगों के लगातार मैसेज आते हैं उनसे ही रिलेटेड था, कि बच्चों को मोबाइल की आदत छुड़ाने का। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी थी, पॉइंट बना लिए थे। दूसरा, सक्सेसफुल होने के लिए जिद्द कितनी ज़रूरी है, जिद्द पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है, इससे रिलेटेड आपसे बात करने वाली थी। और साथ ही साथ हाउसवाइफ्स की लाइफ स्टाइल, हाउसवाइफ्स को भी डिप्रेशन हो सकता है, इससे रिलेटेड आपसे मैं बातें डिस्कस करने वाली थी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज मेरा कोई भी काम नहीं हो पाया, और आज मैं मोटिवेशनल मंगलवार की एक भी वीडियो आपसे शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि नए घर में हम शिफ्ट हुए हैं तो बिजली मिस्त्री आ गए, पूरे टाइम इस ऑफिस रूम में वही काम चलता रहा। फिर हमारे घर आज नया मेंबर या नया सामान आ गया, एक तरह से बोलूँ तो वॉशिंग मशीन हमारे घर में आ गई, तो मैं उसमें बिजी हो गई, और उसके बाद आज पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। ब्लैंकेट वगैरह आता है, जींस का ये चारों प्रोग्राम चेंज करने के लिए बटन है। अभी ये प्रोग्राम 2, ये सिर्फ नॉर्मल रहता है, नॉर्मल प्रीवॉश। नॉर्मल कपड़े के अंदर थोड़ा गंदा ज्यादा है तो इधर डालो, 20 मिनट ज्यादा होता है। ये 6th वाला एक्वा रिजर्व बोलते हैं, इसके अंदर कपड़ा सूखता नहीं आपको। अभी धूप रहता है ना, कल मार्च अप्रैल में के टाइम में सिर्फ धोने का और खंगालने का आता है, सुखाने का नहीं रहता, वो एक ही प्रोग्राम, बाकी सब में सूख के आता है। ठीक है। और ये 7th वाला जेंटल वुलन या साड़ी, लास्ट वाला टब क्लीन, अंदर का ड्रम वॉश करने का है। मैंने अच्छा है इसमें ड्रम वॉश करने का, पाउडर मिलता है आपको। हाँ है मेरे पास। पाउडर डालना और सोप पाउडर लिक्विड जो भी डालना है इधर ही डालो, पानी जैसे अंदर आता है। और इधर एक फिल्टर है आपको, ये फिल्टर भी अभी आज एक 3-4 बकेट वॉश होगा सब, निकाल के वेस्ट टू से क्लीन, मतलब गंदगी इसकी जिससे होगी सब इसमें जाएगा। डेली वॉश करना है। पीछे का 1 महीने को एक बार, फिर से वापस ऐसे डाल देना। और कपड़े का लोड होना, 5 शर्ट डाले 4 से 5 जोड़ी, 5 पैंट 5 शर्ट, साड़ी डाले 4 से 5 साड़ी शर्ट, सिंगल बेडशीट डाले 2 या 3, छोटे बच्चे कपड़े डेली कपड़ा थे 10 से 15 तक डालो, चलता है। यहाँ क्या है, कंफर्ट डालने के लिए? नहीं, वो पानी स्प्रे होगा फिर उधर से। अच्छा, कंफर्ट और सोप पाउडर जो भी डालना, लिक्विड डालना, सब इधर ही। ठीक। और इसमें कुछ भी प्रॉब्लम रहे ना, इधर चार्ट है, समझो कि ऑन रेस्ट में कोई ऐसा डोर ओपन किया ना, ऐसा डी करके एरर आएगा, डोर एरर। फिर से इसको डोर बंद करके स्टार्ट बटन को 2 बार दबाना तो कंटिन्यू होता है। अगर आपके टैंक में पानी खत्म हो गया, नल चालू करना बिसर गया, पीछे जाली दिखा ना अभी वो ब्लॉक हो गया, तो ऐसा आता है एरर 1 नहीं करके। ठीक। गंदा पानी बाहर नहीं जा रहा तो ऐसा बताएगा 0 यू। कपड़े अच्छा, यहाँ एरर नंबर दिया हुआ है कि जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक, हम लोग आके देखते। ठीक। और ये तो सब ऑटोमेटिक हो जाएगा, जो आप कपड़े का लोड डालते हैं ना, नॉर्मल लेट करके सेलेक्ट होता है, ये सब ऑटोमेटिक करो। रखिए आज हमको ये बताओ कि अगर किसी बच्चे को मोबाइल की आदत हो, मोबाइल उसके हाथ से लेते वो रोने लगता हो, कुछ करने मन नहीं लगता उसका,
कैसे मम्मी पापा लोग उसके मोबाइल की आदत छुड़ाएं? कुछ अपने अपने एंगल से एक बच्चे होकर के सोच के बता। इंटरटेन करे उसको, जैसे कोई ड्राइंग सिखाए, खेले उसके साथ, कुछ भी करे। ओके, मतलब बच्चों को मोबाइल में मन नहीं लगेगा तब ड्राइंग में मन लगेगा। और क्योंकि उनको मोबाइल का एडिक्शन हो जाता है, इसलिए अगर आप उनको मोबाइल जैसे फील करवा सकते हैं। मोबाइल जैसा फील कैसे करा सकता है? इसलिए उसको फाइटिंग गेम पसंद है, मोबाइल में खेलता है, तो आपके पास नर्फ की गन्स होगी, नर्फ उसको दे दीजिए। ये क्या होता है ना, एक गन का वो है, वो हर समय निशाने पे लगाते रहेगा, तो फिर उसका गन्स, वो ही गन्स। हाँ, क्योंकि मोबाइल भी तो वो अकेले ही बैठ के खेलता है, उसमें तो कोई दोस्त रहते नहीं उसके, तो वो गेम्स अपने खिलौने भी अकेले बैठ के खेल सकता है। हाँ, जो तो आजकल के बच्चे अकेले खिलौना क्यों नहीं खेलते हैं? जो मोबाइल में गेम खेल रहा है, जैसे माइनक्राफ्ट खेल रहा है, उसको रियल लाइफ में भी कर सकते हैं। जैसे कभी उसको ऐसा समझ के कि किसी चीज को ऐसे ही नाटक का समझ के, ये मेरा क्राफ्ट। तो मम्मी पापा लोग को क्या करना चाहिए? बादल का पर्यायवाची जलधर और मेघ। मेघ। म पर ए की मात्रा, मेघ, घ, घर वाला घ, मेघ। पानी का क्या बताए? जल नीर। जल और कॉमा दे करके नीर। नीर, कॉमा दो। तो हल्का क्यों दे रहा हूँ? तो कुछ काम आज जो चैनल से रिलेटेड था वो नहीं कर पाई, तो काफ़ी अपसेट थी, लेकिन फिर मुझे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता, तो मुझे याद आया कि बाकी अपने बेटे की और अपने हस्बैंड की तो अलमारियाँ सेट कर दी, पर मेरे कपड़ों की अलमारी वैसे ही डंप पड़ी है, तो मैंने उसको सारा छांटा, घर के कपड़े अलग लगाए, लेगिंग्स, दुपट्टे, कुर्ती अलग, बाहर के कपड़ों को अलग सेक्शन वाइज बांटा, ताकि मेरा रोज़ का काम आसान रहे सेटिंग करना। और ओवरऑल मोटिवेशनल मंगलवार में मैंने अपने आप को आज सेल्फ मोटिवेटेड रखा है। हालांकि मैं काम कंप्लीट नहीं कर पाई, तब भी सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किया हुआ है कि कोई भी दुनिया का इंसान आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है जब तक आप खुद से खुद को मोटिवेट ना करिए। और इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हर दिन आपके पास एक छोटा सा ही कोई एक काम होना चाहिए जिससे आपको फील हो कि आपने कुछ इनोवेशन किया और जिससे आपको रात में एक सुकून की नींद आ सके। जैसे कि दाल हम सभी रोज़ बनाते हैं, लेकिन दाल को रोज़ अलग अलग तरह से बना करके भी कॉन्फिडेंस आता है कि आज हमने कुछ नया ट्राई किया। पढ़ाई हर कोई रोज़ करता है, अपने बच्चों का ख्याल हर कोई रोज़ रखता है, लेकिन बच्चों से बातें करके, डिस्कशन करके, उनकी बातें सुनने से भी ऐसी फीलिंग आती है कि आज हमने बच्चे के साथ भी कुछ नया किया। जैसा कि आज मैंने अपने बेटे से खुद पूछा कि बताओ किसी बच्चे की मोबाइल की एडिक्शन छुड़ानी हो तो क्या किया जा सकता है। उसने मुझसे बहुत अच्छा डिस्कशन किया, बहुत सारी चीज़ें बताई, और ये बच्चों के मन की बातों के थ्रू आप सही में सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हालांकि मैं अपने बेटे को मोबाइल नहीं देती हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो मुझसे लगातार